सुंदरनगर से बड़ी खबर है, जहां सपा प्रत्याशी के समर्थकों पर शिकंजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुंबुल राणा के समर्थकों पर शिकंजा कसा गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये कार्रवाई सुंबुल राणा के समर्थकों पर। तो कादिर राणा समेत 10 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पंचायत घर में बिना अनुमति सभा करने का आरोप। तो 10 दिन पहले भी दर्ज हुआ था मुकदमा। थाना रामरस क्षेत्र के रहड़वा गांव में ये सभा की गई थी। तो बिना अनुमति के ये सभा करने का आरोप है, जिसके तहत ये कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के समर्थकों पर शिकंजा कसा गया है। तो दोबारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर यह केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के जो आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो यहां पर किया गया था। और अब कार्रवाई करते हुए कादिर राणा समेत 10 नामजद और 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसी के साथ सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के समर्थकों की मुश्किलें बढ़ते हुए। तो देखिए, उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले जनता के बीच जाकर अपने अपने तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है, माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, बिना अनुमति के सभा करने का आरोप। और चलिए अब आपको प्रयागराज से सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो देखिए, प्रयागराज से तस्वीरें हैं, जहां पर छात्रों की ओर से बड़ी संख्या में यहां कॉलेज गेट के सामने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों की ओर से अपनी अलग अलग मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, छात्रों की ओर से ये प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर छात्र यहां पर एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का प्रदर्शन प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। तो प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल अलग अलग मांगों को लेकर छात्रों की ओर से यहां पर एकजुट होकर अपने यहाँ आवाज बुलंद किए जा रहे हैं। दरअसल देखिए, यूपी पीसीएस के मामले को लेकर यहाँ छात्र एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तख्तियां लेकर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर छात्र यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हाथों में झंडे लेकर, पोस्टर लेकर, बैनर लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं और उनकी ओर से बार बार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो प्रयागराज में अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी पीसीएस अभ्यर्थी जो अपनी अपनी अलग मांगों को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानवेंद्र, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर एकजुट हुए हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ उनकी अलग अलग मांगे हैं, क्या कुछ उनका और कहना, तमाम जानकारी? यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है, जिसकी डेट आ गई दिसंबर में होनी है, उस परीक्षा में इस बार सरकार ने, इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसमें नॉर्मलाइजेशन लागू किया है। यानी कि पीसीएस की जो परीक्षा है, प्री परीक्षा है, वो 2 दिन होगी और कुछ सेंटर्स की संख्या भी घटाई है। इसके पहले अगर हम बात करें तो 1 दिन में पूरी परीक्षा करा ली जाती थी, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक के तमाम मामले सामने आए थे, उसके बाद से सरकार ने यह फैसला किया था। एक तो सेंटर और डिस्ट्रिक्ट को सीमित किया था, दूसरा 2 दिन में पूरी परीक्षा जो है यूपी पीसीएस की आयोजित करानी थी, जिसमें कई लाख छात्र भाग लेते हैं। तो छात्रों की मांग है कि पुरानी प्रणाली फिर से लागू कर दी जाए, 1 दिन में ही पूरी परीक्षा कराई जाए। और क्योंकि 2 दिन में परीक्षा होगी, आधे परीक्षार्थी 1 दिन देंगे, आधे परीक्षार्थी दूसरे दिन देंगे, तो 2 पेपर भी बनने थे। छात्रों का कहना है कि 2 अलग अलग पेपर बनने से जो मूल्यांकन है वो एक समान नहीं हो पाएगा और इससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके कैरियर पर असर पड़ेगा। ऐसे में एक ही पेपर बनना चाहिए और एक ही दिन में पूरी प्री परीक्षा यानी प्रारंभिक पीसीएस की जो परीक्षा है उसका आयोजन होना चाहिए। और बिल्कुल मानवेंद्र, देखिए, ये आक्रोश, ये नाराजगी लाजमी है, क्योंकि अभ्यर्थियों का ये कहना है सीधे तौर पर, अगर ये 2 दिनों में परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो कहीं ना कहीं उनके स्कोर पर भी उस पर असर पड़ता नजर आएगा। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि 2 पेपर बनेंगे। अगर एक पेपर का स्टैंडर्ड कुछ और होगा, दूसरे पेपर का स्टैंडर्ड कुछ और होगा, उनका मूल्यांकन अलग अलग होगा। और ये कौन तय करेगा कि दोनों पेपर एक ही, उनकी जो कैटेगरी है वो एक ही है और उसके चलते जो छात्र हैं वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो इन्हीं मांगों को लेकर के छात्र लगातार प्रदर्शन और जो है नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया है बड़ी संख्या में और उनकी मांग है कि सरकार पुरानी प्रणाली लागू करे। देखना ये होगा कि सरकार उनकी
जो मांगे हैं उनको कितनी गंभीरता से लेती है और आयोग क्या अपना निर्णय वापस लेता है। बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी